नमस्कार साहब। कुणाल कपूर नाम है जी। साहब हैं, अभी अभियंता साहब हैं। कहाँ गए हैं? बाहर गए साइड पर। हाँ, साइड में ट्रांसफार्मर है, अपने बाजू में है। इसकी परिस्थिति कितने समय से ऐसी ही है। अभियंता का ये जो है कार्यालय है, और अभियंता अभी तो मौजूद नहीं है, तो उनसे बातचीत हो नहीं पाएगी। तो क्या परिस्थिति है? कौन सी ट्रांसफार्मर? ये आपके बाजू में ट्रांसफार्मर है। हाँ, हम तो फिलहाल इधर नए हैं, हमको इतना नहीं आप जानकारी नए है। नहीं? नहीं साहब, आप भी नए हैं? मैं भी अभी 1 साल हुआ इधर बदली हो गया है। अच्छा, 1 साल से आप ये परिस्थिति देख रहे हैं इसकी, ट्रांसफार्मर की ऐसी, या फिर अभी हुई है? नहीं अभी हुई। ये अभी कितना समय हुआ है? ज़्यादा 6-7 महीने। लेकिन ट्रांसफार्मरों की जो हालात हैं, आप भी देखिए, एक कर्मचारी हैं। डर लगता है कि इस तरीके की परिस्थिति में जाके जब काम करना होता है, या फिर कोई हादसा हो जाए, या फिर कुछ दिक्कतें ना हो। लोगों को डर लगता है कि कभी इस तरीके का ट्रांसफार्मर रहे, खुला हो, परिस्थिति में हो तो हादसा हो सकता है। जिस प्रकार से गर्मी का समय है और भयंकर गर्मी जो है वो हो रही है, और इस गर्मी के मौसम में एक और जो है समस्या लोगों को परेशान करती है, वो है बिजली की कटौती। जिस तरीके से गर्मी के मौसम में पानी की कटौती भी होती है, तो बिजली की कटौती भी होती है। घंटों घंटों जो है, एक नियमित दिन में या फिर किसी भी वक्त जो है, एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है व्हाट्सएप ग्रुप में कि इस कार्य के वजह से, यानी कि मेंटेनेंस के काम के वजह से जो है बिजली की कटौती की जाएगी, कृपया करके सहयोग करें। लेकिन इतने सालों से आप जो है बरसात के मौसम में भी यही सुनते हैं, गर्मी के मौसम में भी यही सुनते हैं, ठंड के मौसम में भी यही सुनते हैं कि मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, सहयोग करें बिजली की कटौती को लेकर। लेकिन क्या वाकई में ही इस काम को जो है पूरी तरीके से किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है? इसकी लगातार तस्वीरें हम आपको बताते आए हैं कि शहर के कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी हालतें बद से बदतर है, और किसी भी वक्त हादसे हो सकते हैं। ऐसी कई जो है सेफ्टी जो है ग्रिल ना होने की वजह से आपने जो है खबरें भी देखी थी कि लोग जो है इसकी चपेट में आ गए, जो उनकी जो है मौत भी हो चुकी है। ऐसी कई घटनाएं आप जो है अगर जाके देखेंगे तो खबरों के माध्यम से भी मिलेगी। इस समय मैं उल्लासनगर के खेमानी दूलीचंद कॉलोनी परिसर में मौजूद हूँ, बंगलो परिसर में मौजूद हूँ। पीछे आप देख लीजिए, ये है परिस्थिति जो कि मेंटेनेंस के नाम पे आपकी जो है कटौती की जाती है, और घंटों तक बिजली जो है नहीं होती है। बिजली कहाँ जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगता। पूरे ट्रांसफार्मर की आप परिस्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी खराब परिस्थिति में है। अब जो है हैरान करने वाली बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि शहर के कई इलाकों में आपने इस तरीके के ट्रांसफार्मर तो देखे होंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक जो है महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी के दफ्तर के ठीक पास में ही है। सहायक अभियंता का ये कार्यालय है, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3, उप विभाग 2, शाखा क्रमांक 3। आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार ये परिस्थिति यहाँ शहर में इस प्रकार से क्यों है। नमस्कार साहब। कुणाल कपूर नाम है जी। साहब हैं, अभी अभियंता साहब हैं। कहाँ गए हैं? बाहर गए साइड पर। हाँ, साइड में गए। कितने समय रहते हैं वो? उनका दफ्तर का समय क्या है? 10 से 6 बजे तक। 10 से 6 बजे तक। हाँ, तो अभी साइड पे गए हैं, किस काम से गए हैं? वो हमको इतना पता नहीं। आप स्टाफ है, आपको नहीं पता? अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर है अपने बाजू में है, इसकी परिस्थिति कितने समय से ऐसी ही है? अभियंता का ये जो है कार्यालय है, और अभियंता अभी तो मौजूद नहीं है, तो उनसे बातचीत हो नहीं पाएगी। तो क्या परिस्थिति है? कौन सी ट्रांसफार्मर? ये आपके बाजू में ट्रांसफार्मर है। हाँ, हम तो फिलहाल इधर नए हैं, हमको इतना अच्छा, नहीं आप जानकारी नए है। नहीं? नहीं। साहब, आप भी नए हैं? मैं भी अभी 1 साल हुआ इधर बदली हो गया है। अच्छा, 1 साल से आप ये परिस्थिति देख रहे हैं इसकी, ट्रांसफार्मर की ऐसी, या फिर अभी हुई है? नहीं अभी हुई। ये अभी कितना समय हुआ है? ज़्यादा 6-7 महीने। अच्छा, आप लोग ही फील्ड में रहते हैं, मतलब आप लोग ही जो है जिस तरीके से मेंटेनेंस का कहीं काम होता है या कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग ही जाते हैं। तो जो मेंटेनेंस के नाम पे जो घंटों घंटों बिजली बंद होती है, तो आखिरकार समस्या क्या होती है? ट्रांसफार्मर की समस्या होती है, मेन लाइन की कभी समस्या होती है, या फिर क्या दिक्कतें होती मुश्किल आ सकती है ना, टेक्निकल फॉल्ट है वो, वैसा बता के नहीं होने वाला। कभी ट्रांसफार्मर का रहता है, कभी लाइन का रहता है, वो तो बोल के नहीं होने वाला। है? लेकिन ट्रांसफार्मरों की जो हालात हैं, आप भी देखिए, एक कर्मचारी हैं। डर लगता है कि इस तरीके की परिस्थिति में जाके जब काम करना होता है, या फिर कोई हादसा हो जाए, या फिर कुछ दिक्कतें ना हो। डर तो नहीं लगता, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सेफली ही करते हैं, लाइट पूरा बंद करके काम करते हैं, तो डरने का तो सवाल नहीं है। लोगों को डर लगता है कि कभी इस तरीके का ट्रांसफार्मर रहे, खुला हो, परिस्थिति में हो तो हादसा हो सकता है। हादसा अभी जो उसका गार्डनिंग चाहिए वो उसको तो किया हुआ है, ये बाजू वाला ट्रांसफार्मर का ऐसा कुछ ये नहीं है।
हादसा ऐसा होने वाला तो नहीं। अभियंता जी, जो है आपने जिस तरीके से कहा कि बाहर फील्ड में गए हुए हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे, नाम क्या है? और फिर से एक बार विनायक समझ विनायक सर। पूरा नाम। पूरा नाम तो मुझको भी नहीं पता, विनायक लांगी करके हैं, इधर के इंचार्ज है। तो जिस तरीके से परिस्थितियों की हम बात करते हैं, तो जो उसमें सुधार आना चाहिए, उस सुधार को लेके जो है कोशिश की जाती है, काम किए जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे क्या होते हैं, वो आपने जो है सामने उदाहरण देख लिया। अभियंता जी से हमने यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से उनके स्टाफ ने कहा कि वो जो है बाहर गए हुए हैं किसी काम के सिलसिले से। तो अब देखना यह है कि जो परिस्थितियाँ दिखाई जाती हैं, जो परिस्थितियाँ होती है, उसको लेकर जो कि बातचीत की जाती है, उसमें किस तरीके का सुधार होगा। यहाँ पर एक बार फिर से हम चीज़ पे गौर करवाना चाहेंगे कि शहर में अगर विकास की बात की जाती है, तो शहर में विकास किस तरीके से है, उसकी परिस्थितियाँ तो आपके सामने बखूबी है, लेकिन जो छोटी-मोटी चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर किस तरीके का विकास काम किया गया है, वो आप देख लीजिए। ट्रांसफ़ार्मरों की हालतें खराब है, स्ट्रीट पोलों की हालत खराब है, मेंटेनेंस के नाम पे घंटों तक जो है बिजली काट दी जाती है, लेकिन परिस्थितियों में सुधार नहीं आता। तो आप समझ लीजिए कि जो नेता या फिर कोई जो मंत्री अगर आपको ये कहता है कि शहर विकसित है, तो एक बार उन्हें जो है शहर के ये गड्ढों को तो वो देखते ही हैं, जब वो आते हैं तो भर दिया जाता है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं स्ट्रीट पॉल्स की और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट है उनकी और उसके साथ ही जो ट्रांसफार्मर है उनकी भी जो है तस्वीरें उन्हें दिखाइए, ताकि समझ में आए कि किस तरीके का विकास उन्होंने किया है। बहरहाल अभियंता जी से जो है मुलाकात नहीं हो पाई, वो जो है कार्य में बिजी हैं। देखना ये है कि क्या अभियंता के पास का ही ये ट्रांसफार्मर बन पाएगा या फिर शहर के अन्य इलाकों में इसी तरीके की परिस्थितियां रहेगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।